नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 सांख्यिकी में हमारा आखिरी अध्याय और आखिरी वीडियो चल रहा है। इसके बाद हमारा रिवीजन शुरू होने वाला है। आज हमें सीखना है सीमांत आय और सीमांत खर्च के बारे में सीखना है। सीमांत आय और सीमांत खर्च तो देखते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन में वस्तु का मूल्य यानी पी और मांग के बीच का संबंध फलन के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि वस्तु के मूल्य को हम P से दर्शाएंगे, अभी हमने बताया, और मांग को X से प्रदर्शित करें तो उसे X बराबर FP का संबंध हमें प्राप्त होता है, जिसे मांग का फलन कहते हैं। तो याद रखिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है उसे कहेंगे मांग का फलन। किसी भी वस्तु को X इकाइयों की बिक्री से होने वाली आय या तो आमदनी को हम R से प्रदर्शित करें तो R बराबर हो जाएगा XP। तो हमारे पास एक बहुत ही महत्व का सूत्र हमें प्राप्त हुआ है कि आमदनी R बराबर XP। तो उसके बाद हमारे पास सीमांत आमदनी का ये सूत्र हो गया dr/dx, और सीमांत खर्च, ये तीन सूत्र आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। R बराबर XP, इसका बहुत ही उपयोग होने वाला है। सीमांत आमदनी का ये dr/dx और सीमांत खर्च का है dc/dx। सीमांत खर्च किसे कहते हैं, सीमांत आमदनी किसे कहते हैं, देखते हैं कि मांग में अल्प परिवर्तन होने से आमदनी में होने वाले परिवर्तन को सीमांत आमदनी कहते हैं, और उत्पादन में अल्प परिवर्तन करने से खर्च में होने वाले परिवर्तन को सीमांत खर्च कहा जाता है। तो ये दो हमारे पास परिभाषाएं हो गई। बहुत ही काम का ये आप लोगों का अभी यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है बहुत ही काम का पेज है, ये से अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 27 में। हमें मांग का फलन P दिया गया है, इसे नोट कीजिए अच्छे से। पिज़्ज़ा की मांग यदि x बराबर 3 हो, ये x बराबर 3 दिया गया है, तो सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए और उसका अर्थघटन। सीमांत आमदनी, तो याद रखिए यहाँ पर देखिए, हमें सीमांत आमदनी ज्ञात करने के लिए हमें dr/dx करना पड़ेगा। सीधे यहाँ पर सोचिए आप लोग, पहले dr/dx तो हमें दिया गया है वैसे P दिया गया है, तो पहले R ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र हुआ R बराबर PX, और P का मूल्य हमें सवाल में दिया है वो रखेंगे, और ये X उसका गुणा करेंगे तो हमें R मिल गया। ये हो गया हमारा R। अब उसका विकलन करेंगे, प्रथम विकलन। जब X दिया होता है तो उसका विकलन उसके आगे जो सहगुणक दिया गया होता है वहीं रहेगा। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, और 1 घात कम कर देंगे तो 8x की 1 घात। ये हो गया प्रथम विकलन यानी सीमांत आमदनी। उसके बाद हमें पिज़्ज़ा की मांग यानी मांग x बराबर 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे x का मूल्य। तो 3 गुणा 8 24, 150 में से 24 माइनस करेंगे तो 126 मिलेगा। ये हो गया सीमांत आमदनी। बहुत ही सरल और सिंपल सा आंसर था। तो अर्थघटन में भी लिख सकते हैं कि चौथा, पिज़्ज़ा बेचने से होने वाली आमदनी लगभग 126 रुपये, इसे लिख सकते हैं। एक और 28 नंबर को देखते हैं। इसमें भी वही काम करना है, सीमांत आमदनी, लेकिन इसमें x दिया गया है। x दिया गया तो उसमें से हमें P का सूत्र बनाना पड़ेगा। याद कीजिए 27 नंबर के उदाहरण में आप लोगों को P का सूत्र तैयार दिया गया था, लेकिन हमें इसमें x में से P का सूत्र बनाना है। तो बहुत ही सरल है वो, देखते हैं। पहले 2 को यहाँ पे ले जाएंगे, x से गुणा होगा। फिर हमें P का सूत्र बनाना है, तो 50 को भी उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा P का सूत्र तैयार हो जाएगा 50 माइनस 2x। अब हमें R ज्ञात करना है, तो ये भी हमारे पास तैयार है सूत्र। यहाँ से हमने उदाहरण नंबर 26 में भी किया है। R बराबर PX, उसमें P का मूल्य रखेंगे, x से गुणा कर देंगे इन दोनों को, तो हमें R मिल गया 50x माइनस 2x²। फिर उसका विकलन करेंगे तो सीमांत आमदनी मिलेगी, dr/dx मिलेगा।
एक्स के साथ जो लिखा होता है उसी को लिखना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और एक घात कम कर दिए 4x की एक घात। अब हमें p बराबर 30 सवाल में फिर से चलना पड़ेगा कि हाँ वस्तु का मूल्य यानी प्राइस p हमें 30 दिया गया है। तो क्या करते हैं देखते हैं, p बराबर यदि 30 है तो हमें यहाँ पर p का मूल्य यहाँ पे 30 रखना है। देखिए यहाँ पे 30 रखा हुआ है तो x मिल सकता है, हमें x मिल गया। फिर x को हमें सीमांत आमदनी के सूत्र में रखना है। यहाँ पर ये जो हमने प्राप्त किया था उसमें x की जगह पे यहाँ पे हम 10 रखेंगे 10। तो 50 में से 40 माइनस करेंगे तो हमें सीमांत आमदनी मिलती है 10। उसका अर्थघटन करेंगे कि 11 की इकाई को बेचने से होने वाली आमदनी लगभग है 10 रुपये। बहुत ही सरल सवाल थे। आप लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। उदाहरण नंबर 29। एक वस्तु के x इकाई का उत्पादन का खर्च का फलन दिया गया है। खर्च का फलन C। जब उत्पादन 50 इकाई हो तो सीमांत खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए हमें C दिया गया है तो हमें सीमांत खर्च पहले ज्ञात करना पड़ेगा। सीमांत खर्च जो है dc/dx, ठीक है, हमने ऊपर ही देखा है सीमांत खर्च। यहाँ पर देखिए ये सीमांत खर्च का ये सूत्र हमने देखा था dc/dx, उसी में चलते हैं। तो ये 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, x के साथ जो होगा वही रहेगा और ये 0 हो जाता है विकलन। ये हमें मिला सीमांत खर्च मिल गया, ठीक है। उसके बाद x बराबर 50 इकाई दिया हुआ है तो उसको लेते हैं। सवाल में x बराबर 50 रखेंगे तो सीमांत खर्च मिलेगा 506 रुपये। सीमांत खर्च ज्ञात कीजिए तो हमें dc/dx करना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो दोनों हमारे पास चीज़ें हो गई, सीमांत आमदनी और सीमांत खर्च दोनों चीज़ें हो गई हैं। आगे चलते हैं नए मुद्दे की तरफ। मांग की मूल्य सापेक्षता, इसके ऊपर चलते हैं। तो मांग की मूल्य सापेक्षता में हमारे पास यहाँ पर सूत्र है। इस सूत्र को हमें ध्यान से याद रख के इसका उपयोग करना है। -p/x × dx/dp मांग की मूल्य सापेक्षता। इसका उपयोग कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है उदाहरण नंबर 30 में। एक वस्तु का मांग का फलन दिया गया है, x का मूल्य दिया गया है, p दिया गया है 5। तो मांग की मूल्य सापेक्षता ज्ञात कीजिए और उसका अर्थघटन कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़िए फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं मांग की मूल्य सापेक्षता। उसके लिए हमें जो मांग का फलन दिया गया है x बराबर 50 - 4p यहाँ पर है, उसका पहले विकलन ज्ञात करेंगे। 50 का विकलन तो 0 हो जाता है और -4p का तो -4 ही रहेगा। ये हो गया dx/dp मांग का फलन। अब हमारे पास मांग की मूल्य सापेक्षता का ये सूत्र है, हमने ऊपर देखा था। p को ऐसे ही रखेंगे, x जो है यहाँ पर दिख रहा है उसको यहाँ पे लेना है, यहाँ पे नीचे रखना है, और dx/dp हमारे पास है -4। इसके बाद हम इसका गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस दोनों कटेंगे तो और 4 को p से गुणा करेंगे 4p हो जाएगा, बटे में तो वही है। उसके बाद हमें p का मूल्य दिया गया है 5, उसको रखते हैं। हमें 2 जगह पे p दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे हमने 5 रखा हुआ है। 5 p का मूल्य रखने पर हमें प्राप्त होता है 0.67। ये हो गई मांग की मूल्य सापेक्षता 0.67। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 31। अब हमें p दिया गया है, इसके ऊपर वाले उदाहरण में हमने देखा था उसमें x दिया गया था, अब इसमें p दिया गया है। फिर मांग दी गई है 9 इकाई, तो इसमें भी मूल्य सापेक्षता ज्ञात करेंगे और उसका अर्थघटन करेंगे। तो p दिया गया है तो पहले dp/dx करेंगे, उसका विकलन प्राप्त करेंगे। ये 12 जो दिख रहा है उसका विकलन तो 0 हो जाता है, और वर्गमूल में x, उसका विकलन 1/वर्गमूल में 2 वर्गमूल में x होगा और माइनस, तो ये हो गया dp/dx। फिर उसको उल्टा कर देते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं dx/dp, इसको भी उल्टा कर देंगे, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो dx/dp हमें मिल गया सीधा
dx/dp मिलेगा तो हमें चलना है अपने मांग की मूल्य सापेक्षता के सूत्र में। इसमें हमें सवाल में से p का मूल्य लेना है, यहाँ पर x तो ऐसे ही रखना है और dx/dp हमारे पास यहाँ से लेना है, यहाँ से। फिर इसका गुणा करेंगे, माइनस माइनस भी कटेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुछ ऐसे है, हमें ऐसे ही रखना है, गुणा नहीं करना है। अब हमें मूल्य x का मूल्य दिया गया है 9, तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पे 9 रखेंगे यहाँ पे, और इसका हल निकालेंगे तो हमें मिलता है 6 अंत में। तो ये हो गया मांग की मूल्य सापेक्षता। आगे चलते हैं, खर्च का फलन और उसका न्यूनतमीकरण और आमदनी फलन एवं लाभ का फलन, तो उसका महत्तमीकरण। तो हमें याद रखिए, खर्च के फलन का न्यूनतमीकरण होता है, जबकि आमदनी एवं लाभ के फलन का महत्तमीकरण होता है, ये याद रखना है। तो उसके बाद ये याद रखना है कि खर्च के फलन सी को न्यूनतम बनाने के लिए शर्तें, दो शर्तें हैं, dc/dx बराबर 0 होना चाहिए और dx² c/dx² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। न्यूनतम बनाने की शर्त है, याद रखिए, न्यूनतमीकरण। खर्च के फलन का हमेशा न्यूनतमीकरण होता है। उसके बाद दो और सूत्र हैं कि आमदनी आर को महत्तम बनाने का ये सूत्र और लाभ पी को महत्तम बनाने का ये सूत्र, ये दोनों लेस देन 0 से छोटे होते हैं। तो चलते हैं 32 नंबर के सवाल में कि हमें खर्च यानी सी दिया गया है, खर्च यानी सी दिया गया, यहाँ पर ये खर्च दिया गया है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे dc/dx, क्योंकि हमारे पास और सवाल में भी पढ़ लेते हैं, न्यूनतम करने की बात की गई है, तो हमें ये वाला न्यूनतम करने की ये शर्त है हमारे पास, dc/dx 0 और ये 0 से बड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे dc/dx, यानी इसका विकलन होगा 2 × 10 20x, इसका -1000, ये तो 0 हो जाएगा। फिर हमें dc/dx बराबर 0 लेंगे, इसके लिए 0 लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 0 लेने के बाद उसमें से x का मूल्य प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त होता है 50। उसके बाद x का मूल्य मिल गया, उसके बाद डबल विकलन यानी द्वितीय विकलन प्राप्त करेंगे। यहाँ से ये जो आप लोगों को dc/dx मिला था उसका ये द्वितीय विकलन है, यानी यहाँ से सिर्फ 20 बचेगा, ये तो 0 हो जाने वाला है। तो हमें इसमें से ये बनाना है x का मूल्य प्राप्त करने के बाद। आगे चलते हैं, अब हमारे पास x का मूल्य 50 आ गया, उसको अगर हम इसमें रखेंगे तो वो भी हमारे पास देखा जाए तो 0 से बड़ा ही होने वाला है। तो हमारी शर्त 0 से अधिक होना चाहिए। तो x बराबर 50 के लिए उत्पादन खर्च हमेशा न्यूनतम मिलेगा। तो हमारा जो सवाल था ये वाला सवाल जो था, उसमें हम x का मूल्य 50 रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे उसमें हमने x का मूल्य 50 रखा हुआ है और आंसर हमें प्राप्त होता है 25,000, न्यूनतम खर्च होगा 25,000। उसी प्रकार 33 नंबर में चलते हैं, सी दे दिया गया है और हमें न्यूनतम खर्च के लिए वहीं ऊपर हमने जो किया बिल्कुल उसके जैसा ही सवाल है। तो पहले आप लोगों को dc/dx ज्ञात करना है, उसको 0 लेके उसमें से हमें x का मूल्य ज्ञात करना है। ये सब बातें ऊपर के उदाहरण में आ चुकी हैं। उसके बाद ये डबल विकलन हमारा हुआ, डबल विकलन में मूल्य लेने पर 0 से बड़ा होगा तो उत्पादन खर्च न्यूनतम होगा ही। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 34 नंबर में चलते हैं। अब हमें दिया गया है महत्तम आमदनी हेतु मांग ज्ञात करनी है। तो हमें P दिया गया है, चलिए P दिया गया है तो ये हमारा पुराना सूत्र है, R बराबर PX, उसमें P का मूल्य रखेंगे, x से गुणा करेंगे, उसके बाद हम इसका विकलन करेंगे dr/dx। विकलन होता है ये 2 × 2 करके 4x हो जाने वाला है। विकलन होने के बाद उसका मूल्य 0 लेते हैं, इसका मूल्य 0 ले लिया,
और उसमें से x का मूल्य मिलता है 1500। x का मूल्य 1500 मिलेगा। उसके बाद ये डबल विकलन है -4 हमारे पास, और 1500 अगर इसमें लेंगे तो भी -4 0 से छोटा ही होगा, तो हमें महत्तम आमदनी मिलेगी। तो हमारे सवाल जो हमारे पास ऊपर है, यहाँ पर है सवाल, ये वाला जो सवाल हमारे पास था, उसमें हम x बराबर 1500 का मूल्य रखेंगे तो हमें 3000 मिलेंगे। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 35 में आप लोगों को c दिया गया है, r बराबर 3x है। ये आप लोगों को करना है, उदाहरण आसान है, थोड़ी मेहनत करेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। उदाहरण नंबर 35 आप लोगों के लिए रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ये अब हमारा अध्याय ख़त्म होता है। आप लोग स्वाध्याय 5 में विभाग ए जो है, बी सी, ये सब आप लोग कर सकते हैं, आसान है। कुछ मुश्किल होगी तो मुझे बताइए, तो हल करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास क्रम ख़त्म होता है।